एस्ट्रो लीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जिस व्यक्ति को ससुराल से संपत्ति प्राप्त हुई। तो फिर ऐसे कौन से योग हैं इस कुंडली में जिससे जातक जो भी होते हैं उनको ससुराल से संपत्ति प्राप्त होती है। ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ग्रहों के द्वारा ये फल आ सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कुंभ लगन में। कुंभ लगन की ये कुंडली है, जैसे आप देख सकते हैं लगन में ही केतु विराजमान है और इसके अतिरिक्त सूर्य और बुध आपके धन भाव में हैं, शुक्र चतुर्थ भाव में स्वराशि बैठे हैं, गुरु राहु शनि मंगल आपके बैठे हैं सप्तम हाउस में। तो कुंभ लगन है और केतु विराजमान है। शनि अपने घर को बैठकर देखेंगे पत्नी के घर से। दूसरा, इसमें जो शुक्र का योग है वो आप देख ही रहे हैं। शुक्र इस लग्न के लिए योग कारक होते हैं और शुक्र अगर योग कारक होकर अपने ही घरों में बैठे हो तो अच्छा फल देते हैं, यानी कि इनको सुख भाव में शुक्र हैं, अच्छे माने जाते हैं। चतुर्थ भाव का शुक्र कैसा भी हो अच्छा फल देता है, सुख देता है। और यहाँ तो भाग्येश भी हैं तो एक अच्छा फल देंगे ही। अब यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव अगर योग देखें तो शनि मंगल और राहु का यहाँ पर है, गुरु भी है, लेकिन यहाँ गुरु और सूर्य का यहाँ राशि परिवर्तन भी है, यानी कि सूर्य इनकी पत्नी घर के स्वामी हैं और जाकर बैठ गए इनके धन भाव में, और धन भाव के जो स्वामी गुरु हैं वो आकर बैठ गए इनके पत्नी भाव में। तो यानी कि इनकी धन और पत्नी का संबंध आ गया। अब पत्नी या तो सरकारी नौकरी में होना चाहिए, और होते भी हैं ऐसे, कई बार ऐसा भी होता। और अगर आप ध्यान से देखें तो बुध भी सूर्य के साथ विराजमान है। बुध कौन है? बुध इनकी कुंडली में पंचमेश है, यानी कि पूर्व जन्म के स्वामी बुध बनेंगे, और इनके अष्टमेश हैं। तो बुध जब अष्टमेश, चूंकि इनकी मेन राशि है कन्या राशि, यही इनकी उच्च राशि भी है, और ये गए हैं सूर्य के साथ यानी पत्नी के साथ, यानी सूर्य पत्नी करके सप्तम स्वामी और अष्टम स्वामी। ये पत्नी का जो धन भाव होता है वो अष्टम भाव ही होता है, और वही इनकी ससुराल भी होती है। तो अष्टम भाव का संबंध जब भी इनके अपने धन भाव से जुड़ जाएगा तो यानी कि ससुराल से धन मिलना तय है, और पत्नी भी इनके धन भाव में है। तो आप लग्न कुंडली में ये देख सकते हैं कि ये योग बन गया, और इस योग के कारण इनको पत्नी से संपत्ति और धन दोनों ही प्राप्त हो गए। अब यही योग हम देखते हैं नवमांश में। तो जब आप नवमांश में चलते हैं तो नवमांश में आप देखेंगे कि सूर्य मीन राशि में धन भाव में ही विराजमान है, और लग्न भी कुंभ की, यानी कि ये पूरी कुंडली वर्गोत्तम हो गई, भाव वर्गोत्तम हो गए, और सूर्य धन भाव में बैठकर ही वर्गोत्तम। वैसे कुंडली में मान लीजिए सूर्य धन भाव के नौकर कहीं और वर्गोत्तम हो जाते, लगन जो नवमांश की है बदल जाती तो भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो धनभाव ही वर्गोत्तम है। जब सूर्य जैसा ग्रह धनभाव में होकर वर्गोत्तम है तो फिर इनको धन तो मिलना तय है, और यही हुआ। इनको धन अच्छा खासा प्राप्त हुआ, जमीन भी और जायदाद भी जो होती है वो भी प्राप्त हुई। तो नवमांश में अगर आपके इस तरह का योग बन रहा है, लगन कुंडली में भी बन रहा है, तब फिर जाके कहीं इस तरह से स्थितियां बनती हैं। इस कुंडली में आपको स्पष्ट दिखाई देता है, कई कुंडलियों में थोड़ा सा आगे पीछे होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ससुराल से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बड़े बड़े लोग भी ऐसे हैं जिनको ससुराल से धन मिला है, कंपनियां मिली हैं, बहुत बड़ी बड़ी जायदादें मिली हैं। तो इसी तरह की कुंडलियां होती हैं, आप समझ गए होंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखें
कि योग कारक ग्रह आपको राजयोग अवश्य दे रहा हो, तभी ये सब संभव होता है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब